finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. जो टीम अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आ रही हो और जिस टीम ने 2008 के बाद कोई टेस्ट सीरीज ना हारी हो, वही टीम अगले 4 साल में 7 टेस्ट सीरीज हार जाए तो आपको कैसा लगेगा? और यही हुआ उस इंडियन टीम के साथ, जिसका वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे हर इंडियन क्रिकेट फैन और खास करके टेस्ट क्रिकेट फैंस भूलना ही चाहेंगे। इंडियन टेस्ट इतिहास का एक ऐसा दौर जिसमें एक कैप्टन, एक महान प्लेयर और कई सारे प्लेयर्स को अपने करियर की कुर्बानी देनी पड़ी। इंडिया आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जाकर टेस्ट सीरीज डोमिनेट करती है और हर टेस्ट मैच में फाइट करती है, वैसे उस फेज में मानो ये इंडिया के लिए एक सपने जैसा था। जीतना तो दूर की बात थी, बल्कि इंडिया किसी भी टेस्ट मैच में फाइट भी ना कर पा रही हो ऐसा लग रहा था उस फेज में। इसलिए वो फेज बनकर रह गया इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का द डार्केस्ट फेज। 2011 के वर्ल्ड कप से पहले ऐसा हाल इंडियन टीम का नहीं था जो उस वर्ल्ड कप के बाद हुआ। इनफैक्ट 2008 से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक इंडिया एक भी टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। इंडियन टीम एम एस धोनी की कैप्टनसी के अंडर एक विनिंग फेज से गुजर रही थी। 2008 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब अनिल कुंबले ने 3rd टेस्ट के बाद रिटायरमेंट लेने का डिसाइड किया, तब एम एस धोनी के हाथों में टीम की कैप्टनसी आ गई। उस टाइम पे इंडियन टीम मैच विनर्स से भरी हुई थी। सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़ और गौतम गंभीर बैटिंग लाइनअप को संभाल रहे थे और साथ में भज्जी, इरफान पठान, श्रीसंत बॉलिंग को। इस विनिंग फेज की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2008 से, जहां पे ऑस्ट्रेलिया 3 मैच की सीरीज खेलने इंडिया आ रखी थी और इंडिया ने वो सीरीज 2-0 से अपने नाम करी थी। उस सीरीज में इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद से लेकर 2011 वर्ल्ड कप तक इंडिया ने एक भी सीरीज नहीं हारी थी, फिर चाहे वो होम हो या फिर अवे। इंडिया ने साउथ अफ्रीका में पहली बार सीरीज ड्रॉ करवाई, श्रीलंका में भी जाकर सीरीज ड्रॉ करवाई और न्यूजीलैंड में जाकर जीत दर्ज करी। ये सब इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो विनिंग्स आज भी रिकॉर्ड एंड मेमोरी होल्ड करती है। 2009 में इसी फेज के दौरान इंडियन टीम एम एस धोनी की कैप्टनसी में टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग पर आ गई और फिर टेस्ट में ही अपने नाम करी। ऐसा पहली बार था कि इंडिया वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गई हो। 2011 में इंडिया 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप भी अपने नाम कर देती है और इस मोमेंट पर इंडिया को इनविंसिबल का टैग मिल चुका था। नया कैप्टन जो कि पिछले 3 से 4 सालों से रुकने का नाम नहीं ले रहा था और एक के बाद एक टेस्ट सीरीज इंडिया जीत रही हो, उससे बढ़िया बात इंडिया के लिए क्या हो सकती है। मगर 2011 के वर्ल्ड कप के बाद सब कुछ बदल गया। जब इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद अवे सीरीज काफी थी। इंडिया की पहली सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, जो कि उन्होंने विदाउट एनी प्रॉब्लम अपने नाम करी थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, 2002 के बाद इंडिया एक भी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज से हारा नहीं था। टेस्ट सीरीज तो दूर की बात थी। उस सीरीज में विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जिन्हें अगले इंग्लैंड टूर में ड्रॉप कर दिया गया था। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने जाती है और यह कहना गलत नहीं होगा कि उस नंबर 1 टेस्ट टीम की डाउनफॉल की शुरुआत उसी सीरीज में हो गई। सीरीज थी इंग्लैंड के खिलाफ और वो भी इंग्लैंड में। इंडिया का स्क्वाड काफी बैलेंस्ड और स्ट्रांग लग रहा था। इंडिया के लिए खुशी की बात यह थी कि जब पिछली बार इंडिया ने इंग्लैंड का दौरा किया था 2007 में, तब इंडिया ने तीसरी बार वहां पर टेस्ट सीरीज जीती थी, जो कि काफी मेमोरेबल था। मगर इस बार इंग्लैंड टीम उस पुरानी हार का बदला लेने के लिए रेडी थी और वही हुआ। पहले मैच में इंडिया को लॉर्ड्स में हार मिली। दूसरे मैच में द्रविड़ ने सेंचुरी मारी, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड की हैट्रिक ने पूरा गेम ही पलट के रख दिया और उसमें भी इंडिया को हार मिली। तीसरे मैच में इंग्लिश कैप्टन एलिस्टर कुक के 294 रन्स की तूफानी इनिंग्स ने इंग्लैंड को 3-0 से बढ़त दिलवाई और फाइनली 4 टेस्ट मैच में, जो कि ओवल के मैदान पर था, वहां पर इंडिया को 1 इनिंग और 8 रन से हार मिली। इंडिया को उस सीरीज में एक भी मैच जीतना तो छोड़ो, बल्कि ड्रॉ कराने के लिए भी बुरा हाल हो गया था। किसी मैच में इंग्लिश कैप्टन 294 रन मार देते हैं और किसी में इयान बेल 235। इंग्लैंड का हर प्लेयर उस सीरीज में चला और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उस सीरीज में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन केविन पीटरसन ने बनाए, फिर भी उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं मिला था। उस सीरीज का कंपटीशन इंग्लैंड के प्लेयर्स के बीच ही चल रहा था। उस सीरीज में इंडिया की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स राहुल द्रविड़ ने मारे थे, जो कि खुद रिटायरमेंट के नजदीक खड़े हुए थे। ये सीरीज इंडियन टेस्ट क्रिकेट में एक काले धब्बे की तरह बन गई थी, जिसने इंडिया को नंबर 1 रैंकिंग से भी हटा दिया था। इंग्लैंड वो सीरीज 4-0 से जीत गई थी और अक्टूबर 2008 के बाद ये इंडिया की पहली टेस्ट सीरीज में डिफीट थी। इंडिया उस इंग्लैंड के द्वारा व्हाइट वॉश से उभरा ही था,
उतने में एक और बड़ा चैलेंज उनके सामने आके खड़ा हो गया था। वो चैलेंज और कोई नहीं बल्कि इनफेमस ऑस्ट्रेलियन टीम थी। और सबसे बड़ी चैलेंजिंग बात यह थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था, यानी कि एक और अवे टूर। इंडिया सीना कंट्रीज में जाकर टेस्ट में स्ट्रगल जरूर कर रही थी और पिछले इंग्लैंड सीरीज में ये साफ दिख गया था। पिछली 2 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीज इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी थी इन 2008 एंड 2010, मगर फिर भी इंडियन टीम के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि उस टाइम तक ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पर टेस्ट सीरीज में हराना एशियन टीम के लिए इम्पॉसिबल था। बस उम्मीद थी वो भी एक ड्रॉ सीरीज की, क्योंकि इंडियन फैंस को 0-4 से डिफीट साफ साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया उस समय पर एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही थी जहां उनके स्टार प्लेयर्स वॉन, मैकग्राथ, साइमंड्स एंड गिलक्रिस्ट रिटायरमेंट ले चुके थे। वहां उस टीम में पहले के मुकाबले उतना दमखम नहीं था, मगर ऑस्ट्रेलियन टीम घर पर खेल रही थी और शायद उस टाइम पे इंडिया को धूल चटाने के लिए वही रीजन काफी था। ऊपर से इनफॉर्म माइकल क्लार्क एंड बाकी के प्लेयर्स ने उस सीरीज में बची हुई कसर निकाल दी। पहला टेस्ट बॉक्सिंग टेस्ट मैच था जो कि मेलबर्न में खेला गया। डेब्यूटेंट एड कोवान और जेम्स पैटिंसन की अमेजिंग परफॉर्मेंस से इंडिया वो मैच 122 रन से हार गई। ये बात यही नहीं रुकी, अगले मैच में कैप्टन माइकल क्लार्क ने अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेलते हुए 329 रन नॉट आउट बना दिए 200 for Michael Clarke। और इंडिया वो मैच 1 इनिंग और 68 रन से हार गई। इंडिया अब 2-0 से पीछे थी और वो आगे के मैचेस जीतेगी ये भी डाउटफुल था। सीरीज के आखिरी 2 मैचेस भी इंडिया बुरी तरह से एंड वन साइडेड हारा था। थर्ड मैच 1 इनिंग से और फोर्थ मैच ऑलमोस्ट 300 रन से इंडिया को हार मिली थी। आखिरी मैच में भले ही विराट कोहली ने अपना मेडन टेस्ट रन जड़ दिया हो, मगर वो इनिंग्स एक ही साल के अंदर इंडिया के दूसरे व्हाइट वॉश को नहीं रोक पाए। इंडिया अपना टेस्ट में नंबर 1 रैंकिंग इंग्लैंड सीरीज के बाद तो खो ही चुका था। ऑस्ट्रेलिया ने वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4-0 से अपने नाम करी और इंडिया की तरफ से राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण ने अपने आखिरी इंटरनेशनल मैचेस खेले। एंड सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि उस सीरीज का 4th टेस्ट एक लौता ऐसा मैच था जिसे इंडिया आखिरी दिन तक लेके गई हो, क्योंकि बाकी के सारे मैचेस मैक्सिमम 4 दिन तक ही चले थे। इंडिया अवे सीरीज में हद से ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही थी, लेकिन इंडिया के पास एक पॉजिटिव बात ये थी कि इंडिया हमेशा की तरह घर पर एज यूजुअल इनविंसिबल थी। 2004 के बाद इंडिया एक भी होम सीरीज नहीं हारी थी और इसी बात को चैलेंज करने आ पहुंची थी उस टाइम की नंबर 1 टेस्ट टीम इंग्लैंड। इंडिया भले ही अपनी लोएस्ट फॉर्म से गुजर रही हो, मगर वो टेस्ट सीरीज इंडिया में थी और MS धोनी की कैप्टनसी में सभी को यही लग रहा था ये टीम तो जीत ही जाएगी। बट उस इंग्लैंड टीम के कुछ और ही प्लान्स थे। पहला टेस्ट इंडिया ने अहमदाबाद में आराम से जीत लिया। चतेश्वर पुजारा के डबल सेंचुरी की वजह से इंग्लैंड को 9 विकेट से हार मिली। इंडिया ऑलरेडी 1-0 की लीड ले चुकी थी, मगर अगले 3 मैचेस में पासा पूरी तरह से पलट जाएगा ये किसी को भी नहीं पता था। दूसरा मैच वानखेड़े और तीसरा मैच कोलकाता में था। 2 ऐसे प्रेस्टिजियस ग्राउंड जिसने इंडिया के टेस्ट इतिहास में काफी सारे हिस्टोरिक मैचेस होस्ट किए हो। उन्हीं ग्राउंड्स पे इंडिया अब टेस्ट सीरीज हारने वाली थी। एलिस्टर कुक की कैप्टनसी में इंग्लैंड दूसरा मैच खेलने उतरती है और कुक एंड केविन पीटरसन मैच का पूरा ही रुख बदल देते हैं। कुक और पीटरसन की सेंचुरीज ने इंडिया को पहले इनिंग में 90 रन की लीड दे दी और बचा हुआ काम जो कि विकेट्स लेने का था वो मॉन्टी पेनेसन ने 11 विकेट्स लेकर कर दिया। इंडिया वो मैच 10 विकेट से हार गया। इंग्लैंड के उन 3 प्लेयर्स के कंट्रीब्यूशन ने इंडिया को उन्हीं के घर में हरा दिया जो कि इम्पॉसिबल था। मैन ऑफ द मैच केविन पीटरसन को मिला फॉर हिज 186 रन इनिंग। अगला मैच कोलकाता में था और फिर रिपीट हुई पिछले मैच की कहानी। इंडिया के लिए वो अब एक इम्पॉर्टेंट मैच बन चुका था। एज वो मैच हारने के बाद इंडिया अब सीरीज हारने के हालात में थी और होता भी वैसा ही है। इंडिया सेम एज द लास्ट मैच ये मैच भी 7 विकेट से हार जाती है। इस मैच में कुक ने 190 रन की शानदार पारी खेली जिसने इंडिया को बैकफुट में लाकर खड़ा कर दिया। अगला मैच नागपुर में ड्रॉ होता है और इंडिया 8 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज हार जाती है। इस सीरीज में कुक ने बैटिंग के साथ कैप्टनसी से भी डोमिनेट किया। 190 एंड 123 लगातार 2 टेस्ट मैचेस में स्कोर करना ये कोई आम बात नहीं है। उसी के साथ केविन पीटरसन एंड मॉन्टी पेनेसन ने भी काफी कंट्रीब्यूट किया और इंग्लैंड वो सीरीज 2-1 से जीत गई। वो सीरीज विन इंग्लैंड के लिए इतनी बड़ी थी कि इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन माइकल वॉन ने ये तक कह दिया था कि वो सीरीज विन इंग्लैंड की 2010-2011 के एशेज विन से बड़ी थी। 2010-11 की एशेज में ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद घर पर एशेज हार गई थी, जो इंग्लैंड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बनी। 24 years of pain in Australia. उस सीरीज को हारने के बाद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्ट इंडीज को होम सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। 2011-12 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया से 4-0 से हारने के बाद इंडिया ने अपने घर पर 4-0 से हराकर ऑस्ट्रेलिया से रिवेंज ले लिया था और साथ में वेस्ट इंडीज को 2-0 से हरा दिया था। लेकिन इंडिया का मुश्किल वक्त वापस शुरू होने वाला था। 2011 में नंबर 1 टेस्ट टीम का खिताब इंडिया उस इंग्लैंड व्हाइट वॉश के बाद खो चुकी थी और अवे सीरीज के बाद इंडिया एक होम सीरीज भी हार चुकी थी, जो कि काफी हार्ट ब्रेकिंग था। 2 होम सीरीज विन ने इंडिया को 2nd नंबर पर पहुंचा दिया था, मगर अब वो भी
मुश्किल होने वाला था क्योंकि अगले 4 टेस्ट टूर्स इंडिया के बाहर सेना कंट्रीज में थे। फिर से 2011-12 के बाद इंडिया को सेना कंट्रीज में ट्रैवल करना था टू प्ले टेस्ट सीरीज और इंडिया के मेजर लेजेंड्स रिटायरमेंट ले चुके थे और इंडिया की अब एक फ्रेश टीम उतर रही थी। इसी के साथ इंडिया उन चारों सीरीज में एज यूजुअल स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। 2013 इंडिया टूर ऑफ साउथ अफ्रीका लॉस्ट बाय 0-1। 2014 इंडिया टूर ऑफ न्यूजीलैंड लॉस्ट बाय 0-1। उस सीरीज के दोनों टेस्ट मैचेस में कीवी कैप्टन ब्रैंडन मैकलम ने एक डबल सेंचुरी एंड एक ट्रिपल सेंचुरी मारी। 224 इन फर्स्ट टेस्ट एंड 303 इन सेकंड। उस सीरीज में बैस को रोकना इम्पॉसिबल था और उसी कंट्रीब्यूशन के बदौलत न्यूजीलैंड ने 1-0 से इंडिया को हरा दिया था। 2014 इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड लॉस्ट बाय 1-3। ये सीरीज इंडिया और विराट कोहली दोनों के लिए नाइटमेयर साबित हुई। विराट कोहली जो कि पहली बार इंग्लैंड का दौरा कर रहे थे, उन्होंने टीम एंड कंट्री को काफी डिसअपॉइंट किया। टीम के एक एक्सपीरियंस बैट्समैन होने के बावजूद वो सीरीज में एक भी 50 नहीं लगा पाए और 1-0 से आगे होने के बावजूद इंडिया 1-3 से वो सीरीज हार गई। हालांकि इंडिया ने लॉर्ड्स का टेस्ट मैच जरूर जीता था जिसमें ईशांत शर्मा ने अपने करियर का बेस्ट स्पेल डाला था। बट इंडियन टीम आखिरी के लास्ट 3 मैचेस हार गई। 2014-15 इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट बाय 0-2। इन सभी सीरीज में ये वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे ज्यादा फेमस है इंडियन फैंस के बीच में। मेन रीजन बीइंग विराट कोहली, क्योंकि अनलाइक उनके लास्ट इंग्लैंड टूर की तरह उन्होंने इस सीरीज में 4 सेंचुरीज के साथ 692 रन बनाए। There's a lovely 100 from Virat Kohli. इंडिया इससे पहले की सीरीज के हर मैचेस में एंड तक जाती थी तो हार कर वापस आती थी, मगर इस सीरीज में इंडिया ने सबसे ज्यादा फाइट दी थी। विराट कोहली के अलावा उस सीरीज में केएल राहुल, मुरली विजय, अजिंक्य रहाणे के बल्ले से भी शतक आए थे, मगर इस सब के बावजूद इंडिया हर मैच में पीछे थी क्योंकि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स फॉर्म में थे और होम कंडीशन का एडवांटेज तो था ही। मगर उस सीरीज के बीच में कुछ ऐसा हादसा हुआ जो हम इंडियन फैंस कभी नहीं भूल सकते। इंडिया पिछले 3 से 4 साल में अपनी 7th टेस्ट सीरीज हार चुकी थी और उसी सीरीज के 3rd टेस्ट के बाद इंडिया की टेस्ट में रैंकिंग नंबर 7 तक गिर चुकी थी। इसलिए 3rd टेस्ट के बाद फॉर्मर इंडियन कैप्टन MS धोनी ने टेस्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। धोनी इंडिया को नंबर 7 पर छोड़कर चले गए और तब हमें पता चला कि लगातार सेना में हार का क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन कैप्टन पर। पूरी टीम में शॉक का माहौल था एज ये 4 साल इंडिया के लिए हेल की तरह बीते। यहाँ पे इंडिया ने ज्यादातर हार का सामना किया और जो इंडिया की टेस्ट में पॉपुलैरिटी थी वो भी काफी हद तक गिर गई थी। कैप्टन एंड मोस्ट लेजेंड्स ने रिटायरमेंट ले लिया था जिसकी वजह से टीम को काफी सफर करना पड़ा और इसलिए वो स्ट्रगलिंग फेस इंडियन टेस्ट हिस्ट्री का डार्केस्ट फेस बन चुका था। मगर इस सब के बीच में हमें सेना में खेलने के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर्स मिल चुके थे लाइक विराट कोहली, मुरली विजय, चतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे, जो कि इंडिया को वापस से नंबर 1 रैंकिंग पर लेके गए थे। कमेंट डाउन इंडिया नंबर 1, जिसकी बात हम इसके सेकंड पार्ट में कर सकते हैं। इफ यू वांट सेकंड पार्ट जिसमें इंडिया ने सभी ऑड्स को साइड करके नंबर 1 की पोजीशन वापस हासिल करी थी। अगर इंग्लैंड टीम के टेस्ट डाउनफॉल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर इंडिया के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।